खुर्रम साहब, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल दोनों की एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट फ्यू डेज़ के अंदर उन्होंने सऊदी अरब जाना है। अब मैं बहुत दिनों से, एक नंबर बहुत बड़ा है, बोलने से गुरेज करता हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि कोई $20 बिलियन, $20 अरब का सऊदी अरब के साथ कोई अरेंजमेंट डिस्कस हो रहा है। कुछ तो वो मज़ीद पैसे रखवाएंगे, हमारे $5 अरब पहले उनके हमारे पास हैं स्टेट बैंक में, मज़ीद कुछ उसमें इजाफा करेंगे। ऑयल ऑन डिफर्ड पेमेंट्स पहले भी हम उनसे ले रहे हैं, उसकी अमाउंट बढ़ जाएगी। और एक तीसरी तरफ इन्होंने ऑयल रिफाइनरी का जिक्र किया जो 10 सालों से बुक्स में है, मटीरियलाइज नहीं होता। वो जो मुझे किसी ने बताया, जो मैंने खबर सुनी, वो ये है कि वो इन्वेस्टमेंट फ़ंड एक बनाएंगे जिसमें मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स उसका हिस्सा हो सकते हैं, और दैट कुड बी $10 बिलियन उसका साइज़। तो इज़ देयर समथिंग इन द ऑफिंग? जी, देयर इज समथिंग इन द ऑफिंग, समथिंग बिग इन द ऑफिंग? देखिए, ऑलरेडी पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी सफारती कामयाबी इन टॉक्स के अलावा जो हासिल हुई है, जिसमें जो सऊदी क़यादत है और उनके वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, उनकी दानिश और उनका ज़ब्त, विजडम एंड रिस्ट्रेंट बहुत शामिल है। कि ये जो अमेरिका इसराइल की जंग थी ईरान के साथ, ये आज तक भी फैल कर अरब ईरान जंग नहीं बनी। और ये पाकिस्तान का मेरी नज़र में तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड हाईएस्ट सिक्योरिटी इंटरेस्ट था कि ये जंग ना हो। तो उसमें अभी तक कामयाबी अल्लाह ने दी है, और इसी वजह से सऊदी अरब के साथ हमारा, आपको मालूम है कि बाहमी दिफा का मुआहदा भी है। सऊदी अरब दूसरे अरब ममालिक से आगे चल रहा है इस मामले में कि उन्होंने आज से 8 महीने पहले भांप लिया कि अमेरिका की जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला है, सलामती की छतरी, वो काफ़ी नहीं होगी सऊदी अरब को। कतर पे हमले के फौरन बाद उन्होंने फौरन भांप लिया कि ये मामला जो है यहाँ, तो लिहाजा उन्होंने फौरी तौर पर पाकिस्तान के साथ ना सिर्फ बाहमी दिफा का मुआहदा किया, बल्कि मलिक साहब आपके नाजरीन के लिए उन्होंने जिस तरह उसको एडवर्टाइज किया, जिस तरह उसकी तशहीर की और सेलिब्रेट किया उसको, तो वो एक सिग्नल था पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया की जो पावर्स है उनको भी सिग्नल था कि ये देखिए हमारे पास एक सप्लीमेंट्री सिक्योरिटी गारंटी। अब ये जो सऊदी अरब के साथ बढ़ते हुए हमारे ताल्लुकात हैं, जिसमें कुछ तो बड़े पुराने मंसूबे हैं, ये हम तो कम से कम एटलीस्ट पिछले 6 साल से तो मैं सुन रहा हूँ कि रिफाइनरी आ रही है, रिफाइनरी जा रही है। MBS जब इस्लामाबाद आए थे तो उस वक्त भी अनाउंस हुआ था, उस वक्त भी अनाउंस हुआ था। तो लिहाजा अब अगर इसमें हालात ने देखें, हालात ने क्या साबित किया है कि अगर सऊदी अरब को अपनी तेल भी और नॉन एनर्जी एक्सपोर्ट्स जो तेल से निकलती हैं उसकी डाइवर्सिफिकेशन करनी है, तो करीब तरीन जगह भी वही गवादर है कि अगर आबना होर्मुज और ईरान वॉर के बाद कुछ ट्रांसशिपमेंट के मामला भी कराची पोर्ट की तरफ तो भी आए। लिहाजा अब ना सिर्फ देखें ना, सऊदी अरब ने अगेन बहुत साल पहले जो अपनी जाम्बू की पाइपलाइन थी वो बना ली ताकि वो अपने मगरबी जो रेड सी से वो एक्सपोर्ट कर सकें। तो लिहाजा सऊदी अरब के साथ, और सिर्फ सऊदी अरब नहीं, मेरे ख्याल में तो सऊदी अरब नहीं होगा, आने वाले सालों में ये तमाम अरब ममालिक जो हैं उनका रुजू पाकिस्तान की तरफ होगा, क्योंकि अमेरिका की जो कोशिश थी इस जंग में वो ये थी कि जो मशरक़ वस्ता है वो इसराइल का असर का दायरा, जिसे कहते हैं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बन जाए, स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस बन जाए, उसमें अमेरिका नाकाम हो गया। तो लिहाजा वहाँ जब इसराइली स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस नहीं रहा और अमेरिका का इंटरेस्ट जो है, चूँकि अमेरिका मशरक़ वस्ता से तेल नहीं खरीदता, तो इसलिए वो बड़े उस मामले के हम हमें तो पैसे भी दे मिलते हैं, अगर मिलते हैं तो बड़ी बड़ी अच्छी बात है, जिसको चाहिए आबना होर्मुज का तेल वो जाके खुलवा ले। इस तरह के कमेंट्स आए हैं सदर ट्रंप के। तो लिहाजा इस खित्ते में हम कह सकते हैं इस वक्त पाकिस्तान स्टेबिलिटी प्रोवाइडर है, और इंशाल्लाह आने वाले साल बड़ी खबर तो ये होगी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल जब सऊदी अरब जाएं तो वहाँ से कुछ अच्छी खबरों का ऐलान हो। वैसे तो कर्जे लेके खुशियाँ मनाते हैं हम लोग, उसे नहीं मनानी चाहिए, लेकिन इस वक्त हमारी वो ज़रूरत भी है।